बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि आप खुश खुर्रम रहें। आज की रेसिपी बीफ फ्राई गोश्त की है और ये इतनी मज़ेदार बनती है और सिंपल तरीके से आप जब बनाएंगे इसे तो यकीन करें उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और हमेशा ही इसको बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से ये बनाई है। 1 किलो हमने यहाँ पे गोश्त ले लिया है और गोश्त की हमने बहुत छोटी बोटी बनाई है क्योंकि गोश्त के रेशे दांतों में फंस जाते हैं और वो बहुत तंग करते हैं। तो इसके लिए बेहतर है कि आप गोश्त की छोटी बोटी बनाएं तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि इसमें हमने प्याज यूज़ की है। प्याज हमने एक बहुत छोटी सी लेकर इसमें चॉप करके डाल देनी है। तकरीबन 1 से 1.5 दरमियाना चम्मच हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच हमने डाल दिया है कुटा हुआ धनिया। 1 दरमियाना चम्मच हमने डाल दी है इसमें कुटी लाल मिर्च। हल्दी डाल देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून और साथ में हम डाल रहे हैं ½ टीस्पून पिसी लाल मिर्च। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमने ब्लेंडर में चूँकि लहसुन अदरक का ताज़ा पेस्ट बनाया था तो इसका पानी हमने डाल दिया है। तो तकरीबन हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसको हम कर देंगे प्रेशर कुकर के हवाले। आप इसको बग़ैर प्रेशर कुकर के भी बना सकते हैं और उसमें आप सिंपल गोश्त को डालकर रख दें और जब गलने पे आ जाए तो इसमें नमक मिर्च आप तब शामिल करें। तो अब ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा ये गोश्त जो है वो गल चुका है। थोड़ी सी इसकी कसर है जो हम फ्राई करते हुए इसे मज़ीद गला लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल हमने डाला है 1/4 कप और इसमें हम शामिल कर देंगे तमाम हमारा जो गोश्त है उसको। गोश्त को हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है और इसको डालने के बाद हमने तेज़ी से चम्मच चलाना है ताकि गोश्त लगे ना, क्योंकि कढ़ाई गर्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना कढ़ाई को। तेल के गर्म होते ही हमने इसमें ऐड कर दिया है ये तमाम गोश्त और इसको हमने तेज़ी से फ्राई करना है। हम इसमें ना टमाटर डालेंगे और ना ही हम कोई और मसाला इसके अंदर डालने वाले हैं। ये बहुत आसानी से बनने वाला और बग़ैर किसी झंझट में डले आप ये बना सकते हैं किसी भी वक्त। रेसिपी बहुत इजी सी रेसिपी है लेकिन इसका जायका इतना ज़बरदस्त और चटखारेदार है कि आपको मज़ा आ जाएगा ये खा के। तो 4 मिर्चें हमने इसमें डाल दी हैं। आप अपनी जायके के मुताबिक इसमें मिर्च का इजाफा कर सकते हैं। हमने कुटी लाल मिर्च भी इसमें शामिल की है और पिसी लाल मिर्च भी, और यहाँ पे हमने मज़ीद शामिल कर दी है ये मिर्च जो इतनी तीखी नहीं होती। तो इसे आपने फ्राई कर लेना है और इसके बाद आप ये देखेंगे हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। भुना हुआ और पिसा हुआ हमने रख लिया था और इसको हमने अब शामिल कर दिया है इस मौके पर। तो इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और ये बहुत जायकेदार गोश्त बनकर तैयार होगा। और आप देखेंगे कितनी मज़ेदार लुक है इसकी। जब आपका दिल चाहे कि बहुत ही कोई यूनिक किस्म का टेस्ट आप चखना चाहें तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसमें हमने नमक ऐड कर दिया है। हमें नमक कम लग रहा था तो इसमें हमने मज़ीद नमक डाल दिया है और मिक्स कर लेंगे। चूल्हे से उतार लिया है और हमारी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार सी बनकर तैयार है। लच्छेदार प्याज हमने काट ली है, धनिया ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और इस पे हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। इतना कोई टेस्ट इसका डेवलप होगा इंशाल्लाह। आप बनाएंगे जब तो आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। और एंड पे हम यहाँ पे लेमन जूस डाल देंगे। फ्रेश लेमन अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं और रख सकते हैं साथ। और हमने यहाँ पे जूस डाल दिया है और आप देखें कितनी ज़बरदस्त बोटी जो है गल चुकी है और बहुत ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ। यकीन करें कि आप ये कढ़ाई जो है वो रोटी से साफ़ करेंगे, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर अपने अजीज़ व क़रीब के साथ शेयर कीजिएगा और
दुआ है कि अल्लाह ताला आपके खानों को इसी तरह से महकाए रखे और मज़े मज़े के खाने आप बनाते रहें और तनावल फरमाते रहें। प्याज को हमने लच्छेदार बनाकर इसके ऊपर जबकि ये गर्म है रख दिया है। प्याज में भी इसका जायका आ जाएगा। 3 लेमन का रस हमने इस पे छिड़क दिया है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।